वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएसआर यूट्यूब चैनल पर। एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए। काफी ज्यादा बच्चों के मन में एक बार जो ऑफिशियल सिलेबस आप लोगों का लॉन्च हुआ है उसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा डाउट है, तो बेटा वो आप लोगों का मैं क्लियर करने वाला हूं। ऑफिशियल सिलेबस के रिगार्डिंग मैथ्स में क्या आपका बदलाव हुआ है, कौन से टॉपिक हटे हैं, कौन से टॉपिक नए जुड़े हैं, इसके रिगार्डिंग आप सभी लोगों का मैं डाउट क्लियर करूंगा। जो हमारी अग्निपथ बैच से जो वैकेंसीज आई है एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर, तो उसके अंदर मैथ्स का जो सिलेबस है उसका पैटर्न क्या होने वाला है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि साहब बेटा ज्यादा चेंजेस आपका सिलेबस के अंदर नहीं हुआ है। अभी ऑफिशियल सिलेबस आप लोगों के सामने आएगा, तो आप एक बार जरूर उस पहले वाले को और नए वाले सिलेबस को जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपके मन में कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। तो ये वाला वीडियो आपका 5 या 7 मिनट का होने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पहले सिलेबस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि ऑफिशियल सिलेबस क्या है, क्या साहब इसके बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है, या साहब इसके अंदर कोई एडवांस क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं। वो सारी जो डाउट है वो मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिएगा जो जो टॉपिक ये आपका ऑफिशियल जो साइट है वहां से पीडीएफ लेकर साहब हमने ये वाला स्लाइड बना रखा है। अग्निपथ रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग मैथ्स का जो आपका पोर्टल से लिया हुआ जो पीडीएफ है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से टॉपिक है साहब, जो टॉपिक्स हम बताते हैं आपको वो 35 तक टॉपिक्स बताते हैं, जबकि आप ये देखोगे जो पीडीएफ है आपके पास उस पीडीएफ के अंदर केवल आपका 24 टॉपिक्स ही है, केवल आपके 24 टॉपिक ही है। तो आपने क्या सोचा कि साहब टॉपिक हट गए? नहीं साहब, टॉपिक नहीं हटे। आपके सामने मैं सारी चीजें क्लियर कर दूं। पहले आप जरा देखिएगा जो टॉपिक हम बताते हैं या पहले के जो पीडीएफ थे उनके अंदर जो आपका सिलेबस आता था उनमें टॉपिक अलग अलग लिखे हुए थे। जैसे आपका सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, 3 टॉपिक बने हुए थे। इसके अंदर सेट, रिलेशन, फंक्शन को एक ही टॉपिक मानकर काम किया हुआ है। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा ध्यान से देखना, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले अलग अलग लिखा हुआ था और अब लिख दिया एक, तो इसका मतलब 2 चैप्टर यहां पे बढ़ गए, 1 चैप्टर यहां पे बढ़ गया, 3 टॉपिक तो यहीं पर बढ़ गए। लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक चीज और मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को कि कौन से कुछ टॉपिक ऐसे हैं साहब जिनका क्वेश्चन पक्का एग्जाम में फंसता है, हर बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा, और वो टॉपिक और उन टॉपिकों का कॉन्सेप्ट के साथ में साहब हम बहुत जल्दी बैंड बजाने वाले हैं। आप लोगों की खुशी के लिए मैं बता दूं कि साहब ये वाला जो टॉपिक है हमारे अभी कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं हुए हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिनका डेफिनेटली बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पी एंड सी की साहब बात में एयरफोर्स में करूं, चाहे नेवी में करूं, चाहे एनडीए या और जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर पक्का बेटा इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता ही है। तो आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन, पी एंड सी का एक क्वेश्चन, और इसका बेटा मैं संडे को लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए मैराथन क्लास। एक मैराथन क्लास 3 या 4 घंटे का क्लास, जिसके अंदर ये दोनों टॉपिक एक ही क्लास के अंदर मैं फिनिश करूंगा। तो रेडी रहना, संडे को टाइमिंग 10:30 बजे का रहेगा दोनों क्लासेस के रिगार्डिंग, और आपको अपडेट और दे दिया जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज वही है, एपीजीपी, एचपी प्रोग्रेशन, स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइंस। जरा आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर पहले एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम्स अलग से दिया हुआ होता था, अब वो अलग से नहीं है, आपको इसके अंदर स्ट्रेट लाइन दे दिया। तो तुम ये मत समझना कि गुरुजी द पॉइंट वाला जो पोर्शन है वो छोड़ दिया क्या, नहीं बेटा, द पॉइंट या स्ट्रेट लाइन में से सवाल बनता है। स्ट्रेट लाइन का, द पॉइंट का कई बार दोनों का आ जाता है, कई बार अलग अलग क्वेश्चन आता है। और फिर यहां पे दे रखा है सर्किल का, सर्किल के चैप्टर को इसने अलग ही डाल रखा है। उसके बाद में टॉपिक आपका कोनिक सेक्शन, साहब पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, तीनों को एक ही जगह डाल रखा है। 3 डायमेंशनल जियोमेट्री दे रखा है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ये देखो साहब एक टॉपिक आपका यहां पे बढ़ जाता है, मैट्रिक्स अलग होता है, डिटरमिनेंट अलग होता है, लेकिन अब ये मान के चलो मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट में से सवाल एक का ही बनना है, ठीक है जी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा, मिनिमा, रेट ऑफ चेंज, वो सारे इसी के अंदर आ गए हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर आ गया आपका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 बार लिख दिया गया है। वेक्टर आ गया आपका, प्रोबेबिलिटी आ गया आपका, स्टैटिक्स आ गया। मतलब ऑलमोस्ट वो का वही टॉपिक है पूरा का पूरा, बस बच्चों के मन में डाउट बना हुआ है गुरुजी टॉपिक हटा दिए।
हाँ बेटा, टॉपिक कोई नहीं हटाया है ना, ऑलमोस्ट वही टॉपिक है। कोई छोटा सा पोर्शन अगर आपको इस सिलेबस में दिखाई नहीं दे रहा है तो तुम ये मत समझना कि गुरुजी इस वाले टॉपिक को हम स्किप कर देते हैं। नहीं बेटा, आपको सारे के सारे जो टॉपिक है वो गो थ्रू होना ही होना है, सारे टॉपिकों से गो थ्रू होना है। क्योंकि अगर छोटा सा क्वेश्चन, एक इजी क्वेश्चन अगर पेपर में कहीं से डाल दिया जाता है तो उसको सिलेबस में, क्योंकि डिटेल सिलेबस नहीं है, ये केवल टॉपिकों का नाम लिख दिया गया है, क्या पता कौन से टॉपिक में। जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन, तो द पॉइंट वाला जो पोर्शन है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर इंक्लूड है, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो ऐसे कोई भी टॉपिक हमारे को स्किप नहीं करने हैं, हर एक टॉपिक का अपना अपना वेटेज है। और मैथ्स में मैक्सिमम एक टॉपिकों में से तो एक क्वेश्चन तो आपका पक्का पूछा जाने के चांसेस होते ही है। तो आप ये मान के चलिए, मैथ्स के सिलेबस के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको पूरे टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आप एक दिन में एक टॉपिक, एक क्वेश्चन जहां से आता है वो भी अगर कवर अप करने की कोशिश करें तो अभी भी कर सकते हैं। आपका एग्जाम 24 जुलाई को होने वाला है और आज जो डेट है वो 1 जुलाई है, मतलब अभी भी आपके पास 20-22 दिन है। हमारी प्लानिंग के तहत अगर आप चलने की कोशिश करोगे, जैसे मैं बात बताऊं, अगर मैथ्स की क्लासेज की अगर बात बताऊं आप लोगों को, हमारी मैथ्स की क्लासेज जो आती है, एक आती है बेटा 8 AM पर, सुबह 8 बजे, जो फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट होता है वो होता है माई राइजिंग इंडिया, हमारा जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर क्लास होता है, फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट। और बेटा एग्जाम जैसे जैसे पास में आएगी आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो या तो मैराथन क्लास से बढ़ेगा और या फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट से बढ़ेगा। फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए सख्त जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको एनालिसिस नहीं होगा कि साहब हम कितने एक पानी में हैं, तब तक साहब आप स्कोर नहीं कर पाओगे, तब तक आपके अंदर थोड़ा सा पढ़ने की लगन है वो जागृत नहीं होगी। तो बेटा सुबह 8 बजे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर रोज आपका फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट हो रहा है, एज इट इज एग्जाम पैटर्न। जो जैसे मैं बात करूं, जिन बच्चों का एनरोलमेंट कैंसिल हुआ उस टाइम पर पूरे जो क्वेश्चन थे 25 हलवा थे। जिन बच्चों का रिजल्ट कैंसिल हुआ, मतलब लास्ट टाइम पर जो एयरफोर्स की वैकेंसी थी उसके अंदर 5 क्वेश्चन आप लेंथी क्वेश्चन डाल दिए। तो तुम ये मत समझना कि गुरुजी हम तो उस वाले बैच के हैं, पेपर तो सिंपल ही आता है, लेंथी क्यों दे रहे हो। नहीं साहब, आपका यहाँ पे जो पेपर हो रहा है ना वो हर टाइप का पेपर हो रहा है। कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार हलवा पेपर भी आता है, लेकिन आप यहाँ पर एक बार स्कोर करोगे तो आपको कहानी समझ में आएगी। लाइव सेशन के अंदर लाइव ऑल इंडिया नेगेटिव रैंकिंग के साथ में आपका यहाँ पर स्कोर आता है। फिर उसके बाद में एक क्लास आपकी होती है कॉन्सेप्ट की, 1 PM पर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लास होती है, वो होती है YT पर यूट्यूब चैनल पर। और 3 PM पर फिर से बेटा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर क्लास है और वो आपका टॉपिक वाइज क्लास है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे चल रही है। यहाँ पर भी बेटा संडे को एक मैराथन क्लास आप लोगों के लिए आएगा, जो अप्रोक्सीमेट टाइम मैं अलग से वीडियो आपको बनाकर उसका बता दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस का मैराथन क्लास आएगा। 3D का एक क्वेश्चन तुम पक्का मान के चलना साहब, 3D का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा और वो साहब इस प्रैक्टिस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, मैं इतना दावा कर सकता हूं। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस की क्लासें हैं, ये वाली जो क्लास है वो संडे को आएगी, मैराथन क्लास आएगी, एप्लीकेशन के ऊपर आएगी, 2 या 2.5 घंटे की क्लास होगी। 50-60 क्वेश्चंस का जुगाड़ आपका यहाँ 50-60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस में मैं करवा दूंगा आपका, और बाकी मैं आपको यूट्यूब की जो एक क्लास है उसके अंदर एग्जाम्पल्स वगैरह में करा रखा हूँ। तो बेटा ये जो सारी क्लासें हैं इनको आप ध्यान देना, और संडे को जो भी मैराथन क्लास आए उसको स्किप मत करना। स्पेशली मैराथन क्लासेज, वो मैराथन क्लासेज साहब एग्जाम कोई टीचर होता है तो उसके माइंड के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो चीजें आती है वो एग्जाम के पास में आती है। तो ये एग्जाम बिल्कुल पास में आ चुका है। मैराथन क्लास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम का संडे को आ रहा है, तैयार रहिएगा। अगर मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको बहुत बढ़िया लगी हो तो आप एक कमेंट जरूर करना, किस तरीके से कॉन्फिडेंस आपको फील हो रहा है मैराथन क्लासेस लेने के बाद में। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके की नई नई अपडेट के साथ में आप सभी लोगों से मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।